Galaxy S25 Ultra मेरे पास है और Galaxy S25 सीरीज लॉन्च इवेंट में कंपनी ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में बात किया है वो S25 सीरीज नहीं है, शायद आप चौंक सकेंगे, वो है AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कंपनी ने बहुत बातें करी, बट मैंने जब से शुरू किया है यूज़ करना Galaxy S25 Ultra तो मुझे वाकई बहुत सारी चीज़ें नोटिस की गई कि कैसे कंपनी ने Gen AI को सिस्टम में इंटीग्रेट किया है। One UI 7 आपको इसमें मिलता है। One UI 7 में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, बट मैं यहाँ टॉप 5 AI फीचर्स के बारे में बात करता हूँ जो आपको S25 Ultra में मिलते हैं, और मेरा यकीन मानिए ये काफ़ी प्रिसाइज काम करते हैं। जैसा कंपनी ने दावा किया बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। सबसे पहले जो मुझे ज़्यादा पसंद आया AI फीचर वो है आपका AI सेलेक्ट। AI सेलेक्ट एक फीचर है जिसे आप साइड से स्लाइड करके एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन भी हैं उसे सेलेक्ट करने के लिए। जैसे ही आप उसे टैप करते हैं उसके बाद आपकी स्क्रीन पे जो चीज़ चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल कोई वीडियो चल रहा है या फिर कोई फिल्म देख रहे हैं या फिर कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज करके आपको ये सजेशन देगा कि आप इस स्क्रीन से क्या फेच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ से डायरेक्ट आप जिफ फेच कर सकते हैं। वहाँ पर सेट करके आपको सर्कल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और वहाँ से अगर फोटो जेन एडिट करना है तो वहीं से आप एडिट भी कर पाएंगे, वॉलपेपर भी सेट कर पाएंगे, टेक्स्ट को डायरेक्ट ट्रांसलेट कर पाएंगे, सब कुछ एक स्क्रीन पे ही होगा। तो वो काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा। दूसरा फीचर जो मुझे पसंद आया वो है क्रॉस ऐप एक्शन। क्रॉस ऐप एक्शन में दरअसल ये होगा कि आप लॉक बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं, उसके बाद नीचे जेमिनाई आ जाता है, आस्क जेमिनाई का ऑप्शन। वहाँ पर या तो आप बोल करके कमांड दे सकते हैं या लिख करके कमांड दे सकते हैं। कमांड देते ही आपका जो टास्क है मल्टीपल ऐप से गुजरते हुए परफॉर्म कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई रेसिपी अपने मदर को भेजना चाहते हैं, या फिर कोई फ़ोन के स्पेसिफिकेशन अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं, या फिर कैलेंडर सेट करना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं फाइंड अ रेसिपी एंड सेंड इट टू XYZ। तो वो रेसिपी इंटरनेट से ढूंढ करके बिल्कुल प्रिसाइज बना करके ये फ़ोन जिस कॉन्टैक्ट को आप भेजना चाहते हैं उसे भेज देगा। आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी क्रॉस ऐप एक्शन में ही ये शामिल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ऐप काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर जेमिनाई भी काम कर रहा है, यहाँ पर सेंड जिस ऐप के ज़रिए करेंगे, फॉर एग्जांपल मैसेज ऐप, वो भी काम कर रहा है, यहाँ पर ब्राउज़र भी काम कर रहा है जहाँ से सारे इंफॉर्मेशन ये फ़ोन गैदर कर रहा है। तो ये क्रॉस ऐप एक्शन आने वाले समय में बहुत सारे ऐप्स इसके साथ आएंगे, यानी पार्टनरशिप करेंगे, तो क्रॉस ऐप एक्शन और ज़्यादा प्रिसाइज काम करने लगेगा। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन मुझे दिखा है जो फिलहाल किसी दूसरे फ़ोन में नहीं दिखा है, वो है कॉन्वर्सेशनल सर्च। सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में जो सर्च का आइकॉन मिलता है उसे ही देख करके आपको लग जाएगा कि ये नॉर्मल सर्च नहीं है। वहाँ पर भी कंपनी ने Gen AI इंटीग्रेट किया है। Gen AI इंटीग्रेशन से फ़ायदा ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल सेटिंग्स में जा करके ये लिखेंगे कि आई एम हैविंग हेडेक, या फिर आप आई स्ट्रेन के बारे में सर्च करेंगे, या फिर स्क्रीन की ब्राइटनेस को लेकर के, या फिर कोई फ़ोन पे क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई है वो सब सर्च करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो आपको ऊपर दिख जाएंगी, सारी सेटिंग्स दिख जाएंगी, उससे रिलेटेड, डिस्प्ले से रिलेटेड या फिर आई स्ट्रेन से रिलेटेड। तो आपको सर्च में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक तो टॉपिक दिखेगा, व्हाट्स न्यू, समथिंग्स रॉन्ग, गैलेक्सी AI, टिकट, नोटिफिकेशन, सिक्योरिटी। बेसिकली ये दिखाता है कि सर्च से आप क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर एक माइक्रोफोन का आइकॉन भी है जिसे आप प्रेस करके बोल सकते हैं। यानी सेटिंग्स में जाएंगे, सर्च पे टैप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, और यहाँ भी Gen AI का कंपनी ने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया है। AI ब्रीफ क्या करता है कि आप इस पे टैप करेंगे तो आपको जो कल क्या हुआ, आपने अगर वॉच पहन रखी है, तो मैं इसे टेस्ट कर रहा था वॉच पहन करके, तो यहाँ पर आपको ग्रीट किया जाता है, फिर बताता है कि आपका एनर्जी स्कोर क्या है, आपकी स्लीप कैसी रही है, आप सोते हुए कितने बार उठे हैं, और जो भी स्टेजेस होते हैं स्लीप के वो सारी चीज़ें दिखती हैं। बट वो वॉच का कमाल है क्योंकि आप वॉच पहन करके रहते हैं। इन सब के अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, वेदर फॉरकास्ट वगैरह, कितना टेम्परेचर रहेगा, क्या क्या आपके मॉर्निंग डाइजेस्ट हैं, वो समराइज़ करके आपको होम स्क्रीन पे ही मिल जाता है। आप इसे विजेट को हटा सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इस फ़ोन में आपको कई सारे जो AI फीचर्स हैं वो ऑफलाइन मिलते हैं। जो ऑन डिवाइस काम करते हैं उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सर्च में जो AI इंटीग्रेशन किया गया है, या फिर आप फ़ोटोज़ यानी गैलरी में जा करके कोई क्वेरी सर्च कर सकते हैं,
कि किसी स्पेसिफिक टाइम की, स्पेसिफिक पर्सन की अगर फ़ोटो, किसी ख़ास एक्सप्रेशन की फ़ोटो निकालनी है तो आप वहाँ जा कर के बाकायदा आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और वो फ़ोटो अगर आपकी गैलरी में होगी तो वो आ जाएगा। ये सब कुछ ऑन डिवाइस होता है और अगर फ़ोन पे इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो भी मोर और लेस ये वैसा ही काम करते हैं जैसा ऑनलाइन एआई काम करता है। इन सब के अलावा बहुत सारे फ़ोटो एडिटिंग ऑप्शंस आ गए हैं जो एआई बेस्ड हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हटाना है, किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, और एस पेन की वजह से ये सारी चीज़ें और बेटर होती हैं। बट इस बार कंपनी ने एस पेन को लेकर के ज़्यादा फोकस नहीं किया और कुछ फीचर्स एस पेन से हटा दिया गया है। दैट्स वेरी सैड थिंग टू सी एक्चुअली। एक और काफ़ी दिलचस्प फीचर जो मुझे लगा, आप वीडियो में अभी कितना भीड़ भाड़ में आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं और आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो आप उसका जो ऑडियो है वो रिमूव कर सकते हैं। एआई ये आपको बता देगा कि बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो कहाँ तक कैंसिल आउट की जा सकती है और वो कैंसिल आउट करके वो ऐसा आपको आउटपुट मिलेगा जहां ऐसा लगेगा कि आपने प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये ऑडियो इरेजर है जो कि नया नहीं है, हालांकि इस फ़ोन के लिए नया है। ऑडियो इरेजर हम पहले भी कुछ स्मार्टफोन्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरी चीज़ें एडिटिंग को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो एडिटिंग से लेकर के फ़ोटो एडिटिंग में आपको बहुत एडवांस्ड एआई मिलने वाला है। बट ये कुछ फीचर्स थे, अभी तक ज़्यादा फ़ोन यूज़ किया नहीं है। कुछ समय तक फ़ोन यूज़ करने के बाद मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें मुझे एटलीस्ट प्रैक्टिकल लगती हैं। आप कमेंट बताइए कि जो गैलेक्सी एआई को लेकर के कंपनी ने जो काफ़ी हाइप किया है, क्या आपको एआई फीचर्स पसंद आ रहे हैं? बहुत जल्द हम इसका फुल रिव्यू आपको देंगे और फुल रिव्यू में बताएंगे कि ये फ़ोन ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन जाते जाते बता दूं तो डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ पिछले बार के मुकाबले नहीं मिलेगा, बट एजेस फ्लैट हैं, चारों तरफ से होल्ड करने में काफ़ी ईजी होता है। बट बहुत लोगों का ये मानना है कि जो S24 अल्ट्रा जितना प्रीमियम दिखता था उतना ज़्यादा ये प्रीमियम नहीं दिखता है। मे बी वो इस वजह से क्योंकि वो दूसरे सैमसंग स्मार्टफोन से काफ़ी अलग लगता था या फिर दूसरे नॉर्मल स्मार्टफोन्स के मुकाबले, दूसरे प्रीमियम स्मार्टफोन्स के मुकाबले काफ़ी अलग लगता था। बट इसके साथ ऐसा है कि बॉक्सी डिज़ाइन वाले, फ्लैट एजेस वाले बहुत सारे फ़ोन ऑलरेडी मार्केट में हैं। बट चूँकि इसमें टाइटेनियम का यूज़ किया गया है तो ये हल्का है, पतला है और यूज़ करने में ज़्यादा ईजी है S24 अल्ट्रा के मुकाबले। कमेंट में बताएं आपको एआई फीचर्स कैसे लगें।